आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे देखकर आपको खुद को दर्द महसूस होगा। मूवी बहुत ज्यादा ब्रूटल है, तो खाना खाते हुए ये वीडियो मत देखना। तो आओ अब कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम है जैक और इसकी हालत काफी खराब लग रही है। आंखों पर पट्टी बंधी है, कपड़ों पर खून लगा है और ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा। लेकिन इसकी ये हालत कैसे हुई वो जानने के लिए हमें 2 दिन पीछे जाना होगा। हम देखते हैं एक रिकी नाम के आदमी को जो जैक को काफी बुरी तरह पीट रहा था। उसने मार मार कर जैक की हालत खराब कर दी और फिर वो उसका गला दबाने लगता है। वो तो सही टाइम पर जैक ने पास ही में पड़ी कांच की बोतल तोड़कर रिकी के गले में घुसा दी। रिकी वहीं पर मर गया और इसकी जान बच गई। जैक खुद को संभालता है और जाता है दूसरे कमरे में। यहाँ हम देखते हैं एक लड़की को जिसके सर से काफी खून बह चुका और वो कब की मर चुकी। इसका नाम था रेचल और ये जैक की वाइफ थी। जैक काफी ट्राई करता है उसे जगाने के लिए, लेकिन अफसोस वो मर चुकी है। अब डेड बॉडी ही सही, लेकिन जैक अपनी वाइफ को यहाँ से निकालना चाहता है। वो अपनी कार की चाबी पूरे घर में ढूंढने लगा, लेकिन चाबी उसे कहीं नहीं मिली। इसीलिए हेल्प लाने के लिए वो पैदल ही वहाँ से भागने लगा। यहाँ हमें छोटा सा एक प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक एक वीरान जगह पर बेहोश होकर पड़ा था। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है, लेकिन उसे काफी दर्द हो रहा था। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन सूरज के उगते ही उसे काफी अच्छा लगता है और वो डायरेक्शन का पता लगाकर उस दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अब हम आ जाते हैं पास्ट में, जहाँ जैक भागते हुए एक घर तक पहुंच जाता है, जहाँ घर के बाहर एक कुत्ता बंधा हुआ था और वो जैक को देखकर भौंक रहा था। और कुत्ते की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आया जिसका नाम है नेड और वो यहाँ पर अपनी माँ के साथ रहता है। जैक उसे सब कुछ बता देता है तो नेड उसे अपने घर में ले जाता है, जहाँ जैक सबसे पहले थोड़ा पानी पीता है, लेकिन उतने में ही नेड लेकर आ गया एक राइफल। जैक राइफल देखकर डर गया तो नेड कहता है कि डरो मत, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। फिर वो दोनों नेड के ट्रक में बैठकर रेचल की लाश लाने निकल पड़े। रास्ते में नेड जैक से पूछता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर फंसे कैसे। तब जैक कहता है कि सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से। खैर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और रास्ते में जैक को वो दिन याद आ रहा था जब वो रेचल से पहली बार मिला था। ऐसे ही वो दोनों उस घर तक पहुंच जाते हैं तो नेड जैक को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और खुद अंदर जाता है, लेकिन जैक से वेट नहीं होता और वो भी अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है नेड को जो रिकी की लाश के पास बैठकर रो रहा था। और ये देखकर जैक के पैर कांपने लगे। रिकी नेड का छोटा भाई था और इसकी मौत का बदला अब वो लेगा। ये सुनते ही जैक वहाँ से भागने लगा, लेकिन नेड भी ट्रक लेकर उसके पीछे लग गया। अब ट्रक से तेज तो जैक नहीं भाग सकता, इसीलिए वो नेड को चकमा देकर घास में छुप जाता है। अब वो नेड की नजरों से गायब हो चुका था, इसीलिए चैन की सांसें ले रहा था। लेकिन तभी नेड अपना ट्रक घास में रैंडमली घुमाने लगा ताकि जैक ट्रक के नीचे आकर कुचला जाए। मौका देखकर जैक वहाँ से भागा, लेकिन फंस गया कीचड़ में। तभी नेड ने उसे पकड़ लिया और पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर दी। फिर वो उसे लेकर पहुंच गया रिकी के घर, जहां सबसे पहले उसने जैक को एक चेयर पर बांध दिया और फिर रेचल की लाश को उसके सामने लाकर रख दिया। नेड कहता है कि आखिरी बार अपनी वाइफ को देख ले, क्योंकि आगे तू कुछ भी नहीं देख पाएगा। उसने एक चाकू लिया और फिर जैक की एक आंख बाहर निकाल ली, जिससे जैक को इस हद तक दर्द हुआ कि उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी और उसे उल्टी हो गई। और ये सीन काफी खौफनाक है। जैक अपने दर्द से उभरा भी नहीं था कि तभी नेड ने उसकी दूसरी आंख भी फोड़ दी और अब जैक पूरी तरह अंधेरे में खो चुका था। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि काश उसे मौत आ जाए, लेकिन नेड कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। फिर नेड उसके दोनों हाथों में कीले ठोक कर उसे दीवार के साथ पिन कर देता है ताकि जैक यहाँ से भाग ना सके। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक और कट सीन जहाँ पर जैक एक लकड़ी के सहारे एक वीरान जगह पर चले जा रहा था। उसने लकड़ी का सहारा इसीलिए लिया है क्योंकि दोनों आंखें फूट चुकी हैं, तो अब उसके लिए चमचमाता दिन भी रात है। वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि एक जगह पर बैठकर वो भूख प्यास से नहीं मरना चाहता। लेकिन चलते चलते उसकी उम्मीदें टूट रही थी। तभी वहाँ पर आ जाता है नेड का डॉग। जैक ने उससे थोड़ी बातें की और वो दोनों आगे बढ़ने लगे। ऐसे ही चलते चलते वो फेंस से टकरा गया, यानी कि आसपास कोई रहता होगा। वो डॉग को आवाज लगाता है, लेकिन वो तो कब का वहाँ से जा चुका और ये फिर से अकेला पड़ गया। और इस बात का एहसास होते ही वो अपनी फूटी आंखों से फूट फूट कर रोने लगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और आ जाते हैं हम पास्ट में। यहाँ हम देखते हैं जैक को, जिसे नेड ने दीवार से पिन किया था, लेकिन उसके हाथ फट जाते हैं और वो फ्री हो जाता है। हाथ फटने की वजह से उसका दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सड़कते हुए वो पहुंच गया रेचल के पास। उसे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन किस्मत से उसके हाथ लग जाती है नेड की राइफल। राइफल हाथ लगते ही सबसे पहले उसने खुद को खत्म करने का सोचा, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर वो रुक गया। फिर उसने राइफल उठाई और घर से बाहर निकलकर भागने लगा और नेड उसे जाते हुए देख रहा था। जैक गिरते पड़ते भागे जा रहा था, लेकिन नेड झाड़ियों में छुपकर आवाज करने लगा और जैक डिस्ट्रैक्ट हो गया। इस चक्कर में जैक ने सारी गोलियां बर्बाद कर दी और गोलियों के खत्म
खत्म होते ही नेड ने उसे दबोच लिया। फिर नेड ने उसके हाथ पैर बांधे और घसीटते हुए उसे वापस ले गया। नेड रेचल और जैक के लिए गड्ढा बनाने लगा, लेकिन थोड़ी देर खुदाई करने के बाद वो थक गया। अब वो गड्ढा खुदवाएगा जैक से। जैक उस पर हंसने लगा क्योंकि नेड ये नहीं कह सकता कि वो उसे मार डालेगा, क्योंकि जैक जानता है कि मरना तो उसे वैसे भी है। उसने नेड से साफ कह दिया कि जो करना है खुद ही कर, लेकिन यहाँ नेड अपनाता है दूसरा रास्ता। वो जैक से कहता है कि देख, यहाँ तुझे ढूंढते हुए कोई नहीं आने वाला और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ गया। तेरी फैमिली जिंदगी भर इंतजार करती रहेगी, लेकिन तेरे बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इससे बेहतर है कि तू गड्ढा बना, मैं तुझे और रेचल को यहाँ दफना दूंगा और किसी से कहकर तेरी फैमिली को तुम दोनों की मौत की खबर भिजवा दूंगा, ताकि वो लोग जिंदगी भर झूठी उम्मीद में ना रहें। जैक जानता था कि नेड उसकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करेगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि अगर जैक की फैमिली को पता चला तो फिर इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें नेड फंस जाएगा। लेकिन जैक क्या ही कर सकता था। उसने नेड की झूठी डील को एक्सेप्ट कर लिया और लग गया खुद की कब्र खोदने में। नेड बड़े आराम से बीड़ी फूकते हुए उस पर नजर लगाए बैठा था और मरने की हालत में जैक खुद की कब्र बना रहा था। कब्र खोद कर जैक उससे भीख मांगने लगा कि मुझे और रेचल को हाईवे पे ले जाकर फेंक दे। रेचल तो मर चुकी है और मेरी तो अब आंखें भी नहीं रही, तो मैं तेरा क्या ही कर लूंगा। तूने अपने भाई को खोया तो मैंने अपनी वाइफ को। हम दोनों ये सब भूल जाते हैं, प्लीज मुझ पर दया कर और यहाँ से जाने दे। लेकिन नेड उसकी बातें सुन ही कहाँ रहा था। सबसे पहले उसने जैक पर अपनी बीड़ी फेंकी और फिर रेचल की लाश, और यहाँ जैक समझ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। नेड उन पर मिट्टी डालने लगा और जैक रेचल से माफी मांगते हुए उस वक्त को याद करने लगा जहाँ जैक और रेचल की लाइफ ठीक से नहीं चल रही थी, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं बचे और इसी वजह से वो रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। तो एक दिन दोनों ने मिलकर एक नया काम शुरू करने का फैसला किया। सुबह उठकर वो दोनों पहुंचे रिकी के पास और यहाँ आने की वजह थी ड्रग्स। दोनों रिकी से ड्रग्स खरीदेंगे और बेचेंगे ताकि कुछ पैसे कमा सके। रिकी ने सबसे पहले दोनों के फोन लिए, फिर उन्हें अपनी कार में बिठाया, उनके मुंह पर कपड़ा लगाया ताकि ये दोनों रास्ता ना देख सके। फिर वो उन दोनों को लेकर पहुंचा अपने घर जहाँ वो ड्रग्स बनाता था। रिकी उनसे पूछता है कि तुम्हें कितना ड्रग्स चाहिए, तब वो कहते हैं कि 10,000 का जितना आ सके। रिकी उन पर हंसने लगा। वो कहता है कि अभी तुमने जो हाथ में पैकेट पकड़ रखा है वो 2.5 लाख का है, लेकिन जैक के पास सिर्फ 10,000 है और वो भी वो उधार लेकर आया है। जैक कहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 20,000 दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमारे पास नहीं है। और यहाँ मामला बिगड़ना शुरू होता है। रिकी कहता है कि तुमने पैकेट तो ले लिए और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तब जैक कहता है कि हमें जाने दो, हमें ड्रग्स नहीं खरीदना। लेकिन रिकी उसे दबोच लेता है और कहता है कि ऐसे कैसे, एक तो तुम दोनों मेरे घर आए और ऊपर से बिना ड्रग्स खरीदे जा रहे हो। जैक कहता है कि ये 10,000 रख ले और हमें यहाँ से जाने दे, हमें ड्रग्स भी नहीं चाहिए। लेकिन वो नहीं मानता और जैक का गला दबाने लगता है। रेचल जैक को बचाने आती है तो रिकी उसे धक्का दे देता है और इस चक्कर में उसका सर पीछे लग जाता है और वो मौके पर ही मर जाती है। रेचल को मरा देखकर जैक सिर्फ यही सोच रहा था कि वो अपने साथ उसे क्यों लाया। तभी रिकी उसे घसीटता हुआ दूसरे कमरे में ले जाता है और पीटने लगता है। और यहाँ हम आ जाते हैं उसी सीन पर जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। फिर आगे क्या हुआ वो हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट में। दोनों को दफना कर नेड वापस अपने घर चला गया, लेकिन जैक ने अभी भी हार नहीं मानी। मिट्टी में हाथ पैर मारकर वो बाहर आ गया। उसकी आंखें पूरी तरह मिट्टी से भर गई थी, हम उसका दर्द इमेजिन भी नहीं कर सकते। खैर वो चलते हुए पहुंचा एक घर तक जहाँ कुत्ते के भौंकने से उसे पता चला कि ये नेड का घर है। घर में उसे नेड के चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे शावर की आवाज आने लगी, जिससे उसे पता चला कि नेड अभी बाथरूम में है। जैक धीरे धीरे बिना आवाज किए घर के अंदर घुसा जहाँ नेड की बीमार माँ बैठी थी, लेकिन उसे कुछ किए बगैर जैक छानबीन करने लगा। तभी उसके हाथ लग जाता है एक चाकू। वो बड़े आराम से बिना आवाज किए बाथरूम तक पहुंचा और नेड के पीछे कई बार स्टैब करके उसने नेड को जान से मार दिया। फिर वो लग गया फोन ढूंढने, लेकिन फोन तो उसे मिला नहीं। ऊपर से उसकी आंखें उसे और परेशान करने लगी। उसने पानी हाथ में लिया, लेकिन घाव साफ करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तब उसने पास ही में पड़ा एक कपड़ा अपनी आंखों पर बांधा और कुत्ते को फ्री करके वो आगे बढ़ने लगा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए बिना कुछ खाए पिए, लेकिन उसे कोई भी हेल्प नहीं मिली। तब एक बार फिर से उसने अपने आप को खत्म करने की सोची, लेकिन एक और बार परिवार के बारे में सोचकर वो रुक गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगा और चलते चलते वो पहुंच गया एक कच्चे रास्ते तक। उस कच्चे रास्ते पर वो आगे बढ़ा और पहुंच गया एक गेट तक। गेट खोलकर वो और आगे बढ़ा तो रास्ते से आ रहा एक ट्रक उसे देखकर रुक गया। ट्रक से उतरा एक एंडी नाम का आदमी, जिसने जैक को ट्रक में बिठाया और उसे लेकर पहुंच गया हॉस्पिटल। यहाँ जैक का इलाज चला। उसने रेचल और अपनी आंखों को खो दिया, लेकिन अब वो ठीक है, ऐसा उसे लग रहा था, क्योंकि हम देखते हैं एंडी के ट्रक में पीछे रिकी और नेड की लाश। एंडी उन दोनों का बड़ा भाई है। वो जैक को लेकर पहुंचा रिकी के घर। जैक यही सोच रहा था कि फाइनली वो अपने घर पहुंच गया। तभी एंडी ने एक चाकू उसके पेट में घुसा दिया और पेट की सारी चीजें बाहर निकाल ली। फिर उसने जैक को मारना शुरू किया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही मूवी
एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।